और कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो क्वेश्चन तो फटाफट टीचर को पिक भेजो, बोले सर ये जो पढ़ाया उस पर पैसे क्या करना है क्या, अगर आप नहीं समझ पाते हो फटाफट अरे व्हाट्सएप का यूज करने का ना, पिक भेज देने का कि सर ये अभी करना है कि नहीं करना। नहीं सर भाई बोलो भाई। तो तेज देने गया था कि नहीं गया। अच्छा तो निर्मला तो टाइम टेबल भी नहीं पता यूनिफॉर्म भी नहीं। कहाँ पे लगा क्या बॉटल कहाँ लगा क्या लाइब्रेरी भी करा है। हम लोग तो बैठे लाइब्रेरी में 1994 लाइब्रेरी दिसंबर मैं एक्चुअली डे स्कॉलर था, मैं हॉस्टल नहीं था, पर मैं पढ़ा लेता था हॉस्टल के साथ, क्योंकि मजा तो नहीं आता था जीने का हॉस्टल में। तो लाइब्रेरी का सदुपयोग किया था हमने उन दिनों में, तुम लोग भी करना भाई। और अच्छी लाइब्रेरी तो हो, कम से कम बैठने की जगह हो, पार्टी शार्टी करने का स्थान हो। अच्छा वो लाइब्रेरियन को पहले कवर करने का, जो लाइब्रेरी मैन होगा ना उसको पहले कवर करने का कि भाई तेरी बॉटल तो अलग मिल जाएगी। नहीं समझा? अगर उसको उसका हिस्सा नहीं मिला तो वो आपके रंग में क्या कर देगा, रंग डाल देगा। चलो तो ये लाइब्रेरी की कहानी। All the distances along the direction of incident ray will be taken as positive, and opposite to incident ray will be taken as negative. तो बताओ F और R कॉन्केव मिरर के दोनों मिरर के सामने है, तो यानी हमेशा इंसिडेंट क्या पॉजिटिव हो जाएगा वो, कॉन्केव मिरर के F और R सामने ना रहे, तो जब भी इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा और उससे रे आएगी तो हम पोल तरफ चलेंगे तो हमेशा इंसिडेंट रे कहाँ जा रहा है, और अपोजिट। तो इसका मतलब F और R कॉन्केव मिरर की हमेशा कैसी होगी, आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फोकल लाइन निकाली कॉन्केव मिरर की और आपका आंसर प्लस में आ गया तो मान लो गलत किया है। नहीं समझ में, टाइम कमीशन ऑन द स्पॉट चेक कर देगा कि तुम्हारा सही है कि नहीं, तो वापस कैलकुलेशन देखो कोई गड़बड़ हुई क्या, क्या। और कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होगी, क्योंकि दोनों वर्चुअल है ना, अंदर है मिरर के, तो उनका डिस्टेंस हमेशा इंसिडेंट रे की अलॉन्ग आ जाएगा, डायरेक्शन में आ जाएगा। अपन एंड तक प्रूफ करेंगे इसमें, all virtuals will be always positive and all reals will be always negative। ये नया साइन कन्वेंशन ब्रॉट हो, मैं तो बस एक ही पे चलता हूँ, all reals negative, all virtuals positive। इवन लेंथ ऑफ इमेज भी देखना होगी तो all reals negative बनने वाली, क्योंकि उल्टी बनेगी, but all virtuals will be सीधी बनने वाली। तो मिरर में हर जगह रूल ये लगाऊंगा मैं, तो ऑल रियल नेगेटिव लेना है, ऑल वर्चुअल पॉजिटिव, ये एक सिंगल नियम हो गया। वो आखिरी में देखेंगे, पहले जो प्रिस्क्राइब्ड नियम है वो लिख लो। थर्ड रूल, the length above the principal axis,
will be taken as positive, and below the principal axis will be taken as negative. Above the principal axis positive and below the principal axis negative. अब चौथा अपना वाला नियम लिख दो. All real items will be negative and virtual items will be positive. चौथा नियम है नहीं, ऐसे अपन लिख रहे हैं अपने लिए. All real items will be negative and all virtual items will be positive. मतलब वर्चुअल इमेज बनी तो उसकी लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव, तो सीधी बनने वाली. रियल इमेज बनेगी तो उसकी लेंथ नेगेटिव, तो उल्टी बनने वाली. सो उसी पॉइंट में लिख दो, उसी पॉइंट में. सो उसी पॉइंट में पीछे लिखा है, उसी के आगे. सो एफ एंड आर ऑफ कॉन्केव मिरर, एफ एंड आर उसी पॉइंट में लिखो, सो करके आगे कौन आ रहा है. सो एफ एंड आर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, एफ एंड आर ऑफ अ कॉन्केव मिरर विल बी ऑलवेज नेगेटिव. And for convex mirror, and for convex mirror will be always positive. कोई दिक्कत? चलिए बस एक और सामग्री कर ले, फिर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. एक सामग्री और ये सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट है. अब रे डायग्राम्स को कैजुअल मत लिया करो, बोलो हम बचपन से बना रहे हैं. अगर रे डायग्राम का नेचर ध्यान रह गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो बिना सॉल्व किए ही चार ऑप्शन में सेट कर देंगे कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा, और कोई सा नेचर फिट ही नहीं होगा अगर नेचर प्रॉपर याद आया तो. इसलिए रे डायग्राम कैजुअल नहीं लेना, समझ के लेने का बराबर. चलो पहले लो इमेज फॉर्मेशन एट कॉन्केव मिरर. इमेज फॉर्मेशन एट कॉन्केव मिरर. और जल्दी ड्रॉ करना मेरे साथ ही. वो ड्रॉ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, जो नेचर साइंस में लिखूंगा ना दैट इज इम्पोर्टेंट. पहला तो ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है अपन ने, ओ एट इंफिनिटी. अरे पैरेलल बीम ला चुके अपन. ऑल पैरेलल रेज विल कन्वर्ज एट. एक्चुअली में कन्वर्ज हो रही है, यानी वहां पर स्क्रीन लगाऊं तो मुझे इमेज ऑब्टेन होगी, रियल इमेज है. पर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का कोई हमारे काम का, क्योंकि मिरर के अंदर नहीं हो, दिखाई नहीं दे रहा, उसको देखने के लिए तो स्क्रीन लगानी पड़ेगी. और उस स्क्रीन पर जो भी इमेज ऑब्टेन होगी उसका साइज बहुत, और उसको भी मैग्नीफाई करके देखें तो उल्टा दिखता है. यानी आई एट एफ real, inverted and nearly point size. तो बोलो इसका मैग्निफिकेशन क्या लिखो? इसका मैग्निफिकेशन क्या लिखो? much 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 less than 1 and inverted है. तो m एक से बहुत छोटा और नेगेटिव. कोई दिक्कत? ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा हर डायग्राम में. एम मतलब मैग्निफिकेशन. ओ बिटवीन इंफिनिटी एंड सी. ओ ऑब्जेक्ट आ गया इंफिनिटी और सी के बीच में. एक रे पैरेलल भेजी, फोकस से निकल ली,
एक रे फोकस वाली भेज दी, पैरेलल हो गई, दोनों मिड की सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है पर उल्टी अभी भी, ये भी सिस्टम के अंदर नहीं हमें दिखाई लगाना पड़ेगा यहाँ स्ट्रिंग, तो ऑक्टेट हो गए, तो आई बिटवीन एफ एंड, यानी इधर इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाया तो इमेज इधर से पीछे हटना शुरू हो गई, एफ से पीछे आ रही है, still it is real, still it is inverted, but smaller than object, यानी मैग्निफिकेशन still less than 1, 1%, एक से छोटा है, and नेगेटिव, यानी किसी प्रॉब्लम में अगर m-2/3 लिख दिया उन्होंने, मैट्रिक्स स्पेस में डाल दिया m-2/3, तो उसकी मैचिंग कहाँ होना चाहिए, फटाफट जाना चाहिए यार, -2/3, यानी रियल है और छोटा है, वो रियल छोटा है दुनिया में सिर्फ कॉन्केव मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स बनाएगा छोटा, पर वो वर्चुअल बनाएगा, वो सीधा बनाने वाला, यानी रियल छोटा कौन बनाता सिर्फ कॉन्केव, यानी उसका वो ट्रिपल मैट्रिक्स में जो आते हैं ना, 3 कॉलम वाले, तो उसको एक कॉलम के साथ मिरर के नेम से मैच करना है आपको, समझ में आ गया कि m हमेशा लेस देन 1 होगा और नेगेटिव रहेगा। O at C, ऑब्जेक्ट और आगे ले आया, ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, एक रे पैरेलल छोड़ी, वो निकल ली फोकस से, एक रे फोकस से छोड़ी, वो हो गई पैरेलल, तो कटिंग सी पर ही हुई और सेम साइज की हो गई, यानी I एट C ही बना, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है, इसका मतलब m इक्वल टू 1 है, बट स्टिल नेगेटिव ही चल रहा है, रियल केस से सारे स्मॉल रियल आइटम से भी नेगेटिव, फोर्थ O बिटवीन C एंड F,